जी जोहार, नमस्कार। मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आइए चलते हैं झारखंड में कि राजनीति पे आज फिर आपके साथ दो शब्द हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय जी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। वहाँ सुनने में आया है, जैसा जो खबरें आती हैं, कि भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा परेशान है कि आखिर किसको खड़ा करे हेमंत सोरेन के खिलाफ, क्योंकि उनको कोई सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। पिछली बार जब उन्होंने लुइस मरांडी को खड़ा किया था, डॉक्टर लुइस मरांडी थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको झामुमो ने ग्रैब कर लिया। अब अपना कैंडिडेट बनाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा। ये भी सुनने में आया है कि करीब 8-9 भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता, कार्यकर्ता या यूं कहिए व्यक्ति विशेष थे, वो छोड़कर झामुमो चले गए हैं और 2-3 को किसी तरह मनाने की कोशिश हो रही है। 66 शायद उन्होंने अभी तक नाम घोषित किए हैं, जिसमें रांची से उन्होंने मजबूरी में सीपी सिंह को फिर से खड़ा किया है और नलिन जायसवाल हटिया से। उसी तरह कांग्रेस में भी उठापटक चल ही रहा है। सिमिलर इंडिया अलायंस की हम बात करें तो उसमें तो जम के घमासान हो गया है। आरजेडी ने परसों कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हम तो भैया 12 से लेकर 14 पे लड़ेंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कास्ट लाइन पे। जेएमएम ने कहा कि तुमको दे रहे हैं 3, मान लो। क्योंकि इन दोनों के बीच, कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो बातें हुई थी इंडिया अलायंस में, उसमें ये बातें आई थी कि जेएमएम अपने कोटे से कुछ इधर उधर की सीटें कम्युनिस्ट को देगा और कांग्रेस अपने जो उनको हासिल होगा कोटा, उससे आरजेडी को और जो भी अलायंस में जुड़ते हैं उनको देंगे। पर कांग्रेस ने 29, जेएमएम ने 41, और सुना है कि मजबूरी में एक कहने के लिए है। अब पता नहीं आगे क्या होता है, वो आप बेहतर बताएंगे संजय जी, कि आरजेडी को शायद 6 दिया गया है, जबकि आरजेडी 12 से कम नहीं मांगने में को तैयार था। खैर, रणभेरी, आतिशबाजी, नगाड़ा, बिगुल सब बच चुके हैं। आगे क्या होता है हम संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है आज की तारीख में, क्योंकि अब मुश्किल से कम दिन बच गए हैं। नमस्कार अजय जी। जी संजय जी, आप विस्तार से बताएं झारखंड की राजनीति। यहाँ विधानसभा की डुगडुगी बच चुकी, आपने सही ही कहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 66 लोगों का लिस्ट जारी किया है, जिस पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुटकी ली है और चुटकी लेकर के कहा है कि 66 में 65 लोग 66 में 35 लोग दल बदलू हैं। ये 35 लोगों की सूची भी उसने जारी की है कि कौन कौन लोग दल बदलू हैं और नए चेहरे को किन किन लोगों को दिया गया है। अब चंपई सोरेन की सीट जो है सरायकेला, उसका दल बदलू में चिन्हित किया है उसने। झामुमो ने उनके पुत्र को टिकट दिया गया है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को वो दल बदलू में चिन्हित हुआ है। राजधनवार की सीट चिन्हित किया है उन लोगों ने। बरकट्ठा से अमित यादव पिछली बार जीते थे निर्दलीय, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, जबकि पिछली बार अमित यादव की टिकट पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काट दिया गया था, लेकिन प्रदीप यादव निर्दलीय जीते और भाजपा के जानकी यादव को पटकनी दी। इस बार भी वो मजबूत स्थिति में दिखलाई दे रहे हैं। गांडे है, बहरागोड़ा है, चाईबासा है। चाईबासा से गीता बालमुचु को दिया गया है, जबकि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ के गृह सचिव रहे जेबी तुबित पर दांव लगा रही थी। जेबी तुबित की पत्नी यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी थी, राजबाला वर्मा, उन पर दांव लगा रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको बालमुचु से रिलेटेड है क्या? नहीं, ये बालमुचु ये टाइटल होता है। ये ट्राइबल सीट है, चाईबासा सीट ट्राइबल सीट है और यहाँ से अभी झामुमो का कब्जा है। कई बार से दीपक बिरुवा इस पर कब्जा जमाए हुए हैं और 2 बार से वो भारतीय जनता पार्टी के जेबी तुबित को पटकनी दे रहे थे। तो गीता बालमुचु शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में रही हैं और वहां की कद्दावर नेता हैं और काम भी करती हैं, सोशल हैं और मिलनसार भी हैं। खरसमा, जहां से अर्जुन मुंडा जी जीतते थे, इस सीट को दशरथ गगरे इनसे छीने थे, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नया चेहरा दिया है। इसके पहले वहां बानरा को दिया था टिकट, इस बार उनको टिकट दिया है। हुसैनाबाद में भ्रष्टाचार के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी ही आरोप लगाई थी, कमलेश सिंह
कमलेश सिंह पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कि ये भ्रष्टाचारी हैं और इन पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। इन्होंने जेल भी काटा और कई पार्टियों में रहे। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो उनको भी दल बदलू की श्रेणी में रखा है। यहाँ तक बताएं अजय जी कि बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, झामुमो ने उनको भी दल बदलू के श्रेणी में रखा है, जो कि राजधनवार जनरल सीट होता है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस विधानसभा सीट पर पूरा कब्जा होता था। इनके अभिन्न मित्र हुआ करते थे रविंदर राय भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में है। और रविंदर राय 2014 के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष थे अजय जी। उनकी खूबी है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 37 सीट निकाल करके दिया और उसमें रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और रघुवर दास जी पूरा 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया। उनका भी टिकट काट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो उस सीट से बाबूलाल मरांडी खुद लड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा बनाए थे और बीते 2019 के चुनाव में बढ़िया टक्कर दिया था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। और वर्तमान सरकार जो चली हेमंत सोरेन की सरकार, इसमें उन्होंने समर्थन दे करके हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। फिर बीच में वो पूरी पार्टी समेत भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए। तो ये स्थिति है। तो ये इस 66 में 35 लोगों को दल बदलू चिन्हित किया है झामुमो ने, और उसका सोशल मीडिया भी बड़ा मजबूत है। अब उसका जवाब अभी तक भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लुइस मरांडी और संथाल की बड़ी नेत्री मानी जाती थी, पेशे से प्रोफेसर थी, उन्होंने इस राजनीति को अपनाया और जितने ही वो बढ़िया काम करती थी उधर इनकी लोकप्रियता भी है। और दुमका सीट से वो जीतती थी। और हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, मतलब आजादी के बाद कभी भी विधानसभा का सीट उसको निकालना महिला के लिए बड़ा टफ माना जाता था। पहली दफा महिला होकर के उसने सीट को निकाला दुमका से। पिछली बार चुनाव हार गई थी। चुनाव हारने के भी कई कारण थे और वहां से बसंत सोरेन जो शिबू सोरेन झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के लड़के हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी जो हैं हेमंत सोरेन के भाई, दुखी हैं लुइस मरांडी ने भी भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया है और झामुमो ज्वाइन कर लिया है। उनको जामा सीट से चुनाव लड़ाने की बात चल रही है और ज्यादा संभावना है कि वो लड़ेंगे नहीं। कुणाल सारंगी के पिताजी दिनेश सारंगी होते थे। अजय जी शायद दिनेश सारंगी को आप जानते भी होंगे, बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, डॉक्टर दिनेश सारंगी। वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी से वो जब अलग राज्य हुआ था तो वो स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे और अपना कार्यकाल भी बढ़िया निभाया था। इसके बाद वो जमशेदपुर संसदीय सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उनको मुंह खानी पड़ी थी। बताया जाता है कि भीतर घात के चलते वो हार गए थे। फिर उन्होंने लगता है ऐसा कि राजनीति से संन्यास ले लिया और इनके पुत्र कुणाल सारंगी आए। झामुमो से वो बहरागोड़ा सीट से जीते थे, लेकिन पिछला चुनाव के समय उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था। झामुमो ने इनको पटकनी दे दी और वो वहां समीर जी ने इनको पटकनी दी और ये चले आए भाजपा में। प्रवक्ता की हैसियत से थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव मतलब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी एक नहीं सुनी जाती थी, इनसे कोई मशवरा भी नहीं किया जाता था। जैसा ये आरोप लगा करके किनारे हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी की किसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होते थे। अभी वो भी कल ज्वाइन कर लिए जेएमएम और बहुत ज्यादा चांस है कि वो बहरागोड़ा से चुनाव लड़ेंगे। अभी जो चंपई सोरेन को टक्कर देने की मन बनाए हैं गणेश महली सरायकेला से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई है। चूंकि चंपई सोरेन को दे दिया गया तो ये अपना पार्टी बदल करके कल गणेश महली भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके इधर ज्वाइन कर लिए हैं। बास्को बेसरा से एक समर्पित कार्यकर्ता माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, ये भी कोल्हान के ही हैं। वहाँ वो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और वो झामुमो ज्वाइन कर लिया है। लक्ष्मण गिलुआ भारतीय जनता पार्टी के टिकट से घाटशिला
विधायक बने हुए थे और ये भी झामुमो से ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे और इनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले अर्जुन मुंडा जी थे, जो यहाँ के दूसरे मुख्यमंत्री कहिए या सबसे ज्यादा दिन रहने वाले मुख्यमंत्री कहिए, वो रहे। ये लक्ष्मण गिलुआ भी पार्टी को बदल लिए हैं। ऐसे कर करके हम देखेंगे तो लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा कद्दावर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहीं न कहीं बिछड़ रहे हैं और उसका असर अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा अजय जी, लेकिन इसकी भरपाई के लिए लोग लगे हुए हैं। जैसे मीरा मुंडा को टिकट मिला पुटका से, तो वहां इस्तीफा तुरंत दे दी थी मेनका सरदार, जो कि वहां से 3-3 बार विधायक रहे हुए हैं। कल उनको मनाने में लोग सफल हो गए। डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेवारी शिवराज सिंह चौहान को मिला है। शिवराज सिंह चौहान लगे हुए हैं और आज शाम से सारे लोग लग करके रविंदर राय, राज परिवार या और भी जो रूठे हुए लोग हैं मनाने में काम करेंगे। लेकिन अजय जी, दही एक बार जब फट जाता है तो वो जुटता नहीं है। हम लोगों का बातचीत है और ये तो यहाँ राजनीति है। अब राजनीति में ये लोग क्या करेगा, कैसे करेगा, चाहे मेनका सरदार हो, चाहे रविंदर राय हो, ये लोग अगर पार्टी में रह भी जाते हैं तो किस प्रकार पार्टी को मदद कर पाएंगे, कैंडिडेट को मदद कर पाएंगे, ये मतगणना मतलब 23 नवंबर के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। अजय जी, एक चीज और है, देखिए मोदी जी आए थे हजारीबाग अभी हाल में, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था जिसपे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, घुसपैठ का जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की थी। पर आपकी बातों से और जो देखने में आ रहा, रिपोर्ट्स जो मुझे मेरे सामने आई हैं झारखंड से खुल के और अखबारों में है, चाहे आपसे डिस्कशंस के दौरान भी जो मैंने आपसे जाना है, जानकारी हासिल की है, घुसपैठ झारखंड में जितना जोर तोड़ से और तेजी से हुआ है, उससे ज्यादा तो इन पॉलिटिकल पार्टीज में घुसपैठ हो गया है। घुसपैठ ही आज ये डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। इस शब्द का ही मतलब बदल दिया इन पार्टियों ने, और शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि संघ के बारे में कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि वहां कार्यकर्ता ग्राउंड से उठता है और नेता पद हासिल करता है। अब तो देखने में आ रहा है कि कार्यकर्ता की तो कोई कीमत ही नहीं है। कार्यकर्ता बस झोला लटका कर पीछे पीछे घूम रहा है और सत्ता हासिल करने के लिए दूसरे पार्टी से लोगों को उठाया जा रहा है, क्योंकि हमें सीट पे कब्जा करना है, हमें राजनीति में रहना है, हमें झारखंड को किसी हाल में जीतना है। उसके लिए सारे आइडियोलॉजी, सिद्धांत, विचारधारा को एक तरफ करके जो लोग हैं वहां, क्योंकि ये दोनों भी तो, मैं यही कहना चाहता था आपसे, शायद मेरा कहना गलत हो, पर ये गलत आप मुझे बताएंगे कि मध्य प्रदेश का एक इंचार्ज, असम का एक इंचार्ज, झारखंड में क्या हो क्या नहीं हो उस पे उसकी पकड़ वो डिसाइड करता है। जबकि वहां 5 मुख्यमंत्री, एक तो जेएमएम से आए हैं, उनको किनारे भी कर दो तो 4 मुख्यमंत्री, उनकी पकड़ नहीं है। एक मुख्यमंत्री तो बेचारा 5 साल रहा और बहुत ही मेहनत की होगी उसने, क्योंकि उसकी टिकट अब उड़ीसा के गवर्नर हो सके हैं। अब राजनीति में आने की इच्छा नहीं है, क्योंकि 6 साल वहां, यहाँ पता नहीं 2 साल रहेंगे, 1 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और सरकार में आए तो मंत्री बनेंगे, नहीं है तो विधायक रह जाएंगे। तो इससे बेहतर है हम गवर्नर ही रहे। तो उन्होंने अपने पुत्र वधू के लिए, मुझे नहीं लगता है कि उनकी पुत्र वधू ने कभी भी राजनीति में कदम भी रखा होगा। या फिर चंपई सोरेन को बाहर से लेके आते हैं, एक सीट उनको दे दिया, एक उनके पुत्र को दे दिया। यही जेएमएम में भी हो रहा है। एक परिवार के 4 लोग, शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत, बसंत पुत्र वधू, कल्पना पुत्र वधू, सीता, गनीमत है कि 4-5 और नहीं थे लालू जी की तरह, सॉरी 11 के 11 टीम इनकी होती पूरी। जिस तरह से यह तो बिहार में भी नहीं हुआ। लालू जी ने कभी भी अपने सब परिवार वालों को दिया, पर ऐसा नहीं किया कि साधु सुभाष सबको खड़ा कर दिया। यहाँ तो उससे ज्यादा दिख रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।